नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बात बारिश की। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। भोपाल और इंदौर में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब आपको बारिश की 10 तस्वीरें दिखाते हैं जहां बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं सड़क पर सैलाब है तो कहीं नाले में वैन ही बह गई। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं तो कई जगहों पर डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। ये 10 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों से और कई जगहों पर जहां डैम पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं और खतरा ना बढ़े या खतरे में ना आ जाए पूरा डैम, इस लिहाज से कई डैमों के गेट भी खोलने पड़े हैं, दरवाजे खोलने पड़े हैं ताकि पानी की निकासी हो सके। चूंकि लगातार कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर जारी है, लगातार जो जल स्तर है वो बांधों का बढ़ता हुआ नजर आया और उसके बाद जो नदियों के किनारे वाले जो स्थल हैं, जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर भी परेशानियां लोगों की बढ़ गईं। इधर राजधानी भोपाल में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन यह पानी अपने पीछे इतने दर्द दे गया है जिन्हें भरने में शायद कई महीने लग जाएंगे। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वो लोग जिन्होंने खून पसीने की मेहनत से अपनी गृहस्थी सजोई थी, वो बिखर गए हैं। घरों में रखा सामान, राशन, कपड़े सब पानी से तबाह हो गए। लोगों को रात गुजारने के लिए सूखी जमीन तक नहीं मिली। दामखेड़ा बस्ती के इन लोगों का कहना है कि उनकी हालत प्रशासन की एक गलती की वजह से ऐसी हुई है। डैम से पानी छोड़ने का समय पर अलर्ट नहीं भेजा गया। आखिर झुग्गी बस्तियों में बाढ़ का दर्द कैसा है और सरकार से इनकी क्या है आस, देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में बारिश का पानी उतर तो गया है, लेकिन अपने पीछे इतने दर्द दे गया है जिन्हें भरने में शायद सालों लग जाएं। हम इस वक्त उस दामखेड़ा बस्ती में मौजूद हैं जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हम इस वक्त आपको दिखाना चाहते हैं कि बस्ती में पानी तो उतर गया है, लेकिन अपने पीछे पूरे बस्ती को उजाड़ कर गया है। यहाँ के घर और यहाँ के लोग अब इस बात से ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इन्हें वो दोबारा से संभालेंगे कैसे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इतनी गृहस्थी सजाने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा और एक झटके में ही बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम इस वक्त एक घर की हालत आपको दिखाना चाहते हैं। मैं अंदर जाकर दिखाऊंगा। पूरी जो गृहस्थी है वो उनकी तहस नहस हो गई है। जहाँ तहाँ कपड़े, पंखे, अनाज भर के रखा गया था, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के खिलौने सब यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। घर के जो लोग हैं उनसे हम पूछेंगे क्या स्थिति है। ये आपका घर है? क्या हुआ था और अब तो पूरी आपकी जो गृहस्थी हो भैया कुछ भी नहीं बचा, पूरा सामान भी बेच गया और अचानक गेट खुले थे, ना तो बच्चों को संभाल पा रहे थे ना घर का कुछ सामान को कर पा रहे थे। इतनी परेशानी हो रही है, अब घर को संभाले कि क्या करें। वैसे अभी लॉकडाउन में इतने परेशान थे, अब ऊपर से ये और परेशानी आ गई। अब हम कैसे क्या करेंगे, आप ही बताइए। समझ में नहीं आता क्या करें। उनसे कितने बच्चे हैं आपके घर में? 3 बच्चे हैं। तो यहाँ तो उठने बैठने सोने तक की परेशानी? सोने बैठने सबकी भैया, उसे पैर रखने कोई जगह नहीं है। यही चीज है। तो ये स्थिति बता रही है कि ये देखिए घर के अंदर के जो सोफे थे, सामान, वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है जो घर के अंदर होना चाहिए था। पूरी बस्ती इस दर्द को शायद भुला नहीं पाएगी। हम एक और घर आपको दिखाना चाहते हैं जो बाढ़ की चपेट में आया। ये देखिए गेहूं यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। घर में संभाल के रखा था। लोग ये सोच के रखते हैं कि जब वक्त आएगा तो फिर ये जो अनाज है उनकी ज़रूरत को पूरा करेगा, लेकिन पूरा जो अनाज है वो बिखरा पड़ा हुआ है। अंदर की भी हम स्थिति आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से पूरा घर उजड़ गया है। पूरा अभी भी जो पानी है वो घर के अंदर मौजूद है। कूलर रखे हुए हैं। ये संभवतः किचन, यहाँ पर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा एक बार कि वो इस किचन की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर दिखाएं। किस तरीके से पूरे जो हालात हैं वो अपने आप में दर्द बयां कर रहे हैं कि पानी अपने पीछे कैसे यहाँ पर दर्द छोड़कर गया है। माता जी आप आइए आप जरा आइए। आप या आपका ही घर है ये घर है मेरा। अच्छा, क्या अब तो हम देख रहे हैं कि सब कुछ बिखर गया है यहाँ पे। सब बिखर गया।
कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही, सब भी कर गयो, सब के ही बगाड़ो हो गयो, बच्चे और को आया था यहाँ पर अंदर किचन में हमारे। क्या क्या बता? सुहर तक घुस गया था अंदर किचन में, इतना पानी आ गया था। हमने बच्चों को, मैं यहाँ ऊपर चढ़ी, बच्चों को ऊपर खींच के निकाला और पूरे जितना भी किराने का सामान था, पूरे गेहूं वगैरह जितना भी था सब बर्बाद हो गया। कूलर टीवी सब निकाल गया हमारा, तो इसलिए बहुत परेशान हो गए। एकदम बताया भी नहीं कुछ और सब नाश हो गया। बच्चा यही घर में ही रह गया था, एक को भूल गए थे, तो ऊपर नीचे से चढ़ के, यहाँ से तो पूरा भर गया था, निकल नहीं सकते, ऊपर चढ़ के बच्चों को निकाला हम लोगों ने। कुल मिला के इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब कुछ नहीं बच्चों, घर पूरा बर्बाद हो चुका, सिर्फ जो कुछ बचे इंसान ही बचे हैं। कागज बाकी घर की सामग्री, पेपर, सारी चीजें जो जो घर के अंदर खाने का, पीने का, ओढ़ने का, बिछाने का, बिस्तर वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका। कुछ होगा। है। ये हमारे रिश्तेदार। कितनी परेशानी में आपको लगता है कि इसको सजोने में हो जाएगी? इसको सजने में तो साहब कोई साल ही लग जाएगा, सालों। कितनी मेहनत से हम लोगों ने ब्याज उठा उठा के लोन उठाए थे कि हमारा घर सजाएं, अच्छा करें, पर सारा ये 10 मिनट के अंदर अंदर सारा खराब हो गया। 10 मिनट के अंदर ये बताया जा रहा है कि यहाँ जब पानी छोड़ा गया तो इस बस्ती को जो है सूचित नहीं किया गया। ऐसा लोगों का कहना है कि जब पानी डैम से छोड़ा जाता है तो इन्हें बताया जाना चाहिए था, लेकिन ये अब केवल और केवल अपने साथ दर्द लिए हुए हैं। हम पूरी बस्ती का हाल आपको दिखाना चाहते हैं। ये घर के बिस्तर हैं जिन्हें ओढ़कर सोते थे। ये देखिए, ये चावल अगर यहाँ नहीं होते तो शायद किसी के पेट के लिए आज पक रहे होते, घर में लोग इसको खा रहे होते, लेकिन ये पूरी तरीके से खराब हो गया। एक और घर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, हर घर की एक ही तस्वीर है, गेहूं रखा हुआ है। लोग ये सोच के रखते हैं दरअसल कि साल भर का जो गेहूं है कम से कम रख लें, अनाज रख लें, वो मदद करेगा आने वाले वक्त में उनको परेशानी में, लेकिन सब कुछ बिखर गया है। अच्छा, आप इधर आइए जरा। क्या कैसी स्थिति हो गई थी आपके घर की जब पानी चढ़ा? बहुत बेकार, एकदम पूरा पी गया। 3-4 कुंटल गेहूं थे मेरे घर में, 40 किलो चावल थे, वो सब भी ये पूरा बिगड़ गया। हमने लॉकडाउन के चक्कर में भर के रखा था, कोरोना की वजह से, कि पता नहीं लॉकडाउन लग जाएगा, इस चक्कर में हमने गेहूं भर के रखे थे घर में। गेहूं, बिस्तर, कपड़े कुछ भी नहीं बचा, बर्तन वर्तन सब भीग गए। ये गेहूं ये सड़ गए, पूरे पानी भरा गए हैं इनमें सब में। दीवार भी गिर गई, तो बर्तन भी सब चले गए। दीवार भी गिर गई है इस तरफ से, किधर से देख सकते हैं? वो आधी गई है, वो अच्छा, ये बता रहे हैं कि घर की दीवार भी गिर गई है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे इस घर में किस तरीके। ये देखिए, ये जो है गेहूं जो है पानी से भीग गए हैं। बता रहे हैं पूरा अंदर जो घर है बिखरा हुआ, पूरी गृहस्थी दरअसल बिखर गई है, कुछ बचा नहीं उनके पास। इसको सजोने के लिए बहुत शायद वक्त लगेगा। हम और आगे चलेंगे और आगे की स्थिति दिखाएंगे। सब हर घर का लगभग यही हाल है। उनके जो सामान है वो यहाँ उन्होंने अब बाहर रख लिए हैं सड़क पे, क्योंकि पानी उतर गया है, लेकिन ये पानी अपने पीछे किस तरीके के दर्द दे गया है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये एक इनका भी घर है। इनके घर में जो है अभी भी पानी भरा हुआ है और ये जो पूरा कूड़ा पानी के साथ आया है, कीचड़ आया है, वो यहाँ पर आ गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये आप क्या नाम है आपका? राजकुमारी शाक्या। क्या आपको अब लगता है कि इस परेशानी को कैसे दूर हो पाएगा? आप थोड़ा सा आगे आइए आप जरा। सर, कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या करें हम इसमें? खाना पीना मुश्किल, पूरा बिस्तर वगैरह सब गीला हो गया, खाने का सामान भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे अब हम लोग? आपने रात फिर कैसे गुजारी? क्योंकि यहाँ पे दीदी रहती हैं कि दूर थोड़ा, तो उनके यहाँ चले गए थे रात को और बैठना बस, वो कुछ भी नहीं कर पाए। उनके यहाँ भी काम वाम, उनके कपड़े लत्ते पहने पूरे कपड़ों से गीले हो गए थे, एक कपड़ा नहीं बचा सूखा। और ये परेशानियां हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हर घर की कहानी है। उनके बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बह गए हैं। एक घर और यहाँ पर बगल में है, वो घर भी, यही तस्वीर उस घर की है। इसी तरीके से हम और जानने की कोशिश करेंगे घरों में। ये हर घर की लगभग वही एक सी ही तस्वीर नज़र आ रही है। आप अब थोड़ा सा बाहर आइए, क्योंकि एक तो ये कोरोना की स्थितियां हैं, उसमें भी लोगों को परेशानी है। अच्छा, आप बताइए कि आपका तो हम देख रहे हैं कि लगभग सब कुछ बर्बाद हो गया। सर बहुत बर्बाद हो गया, कूलर फ्रिज सब बिक गया मेरा, और टंकी भी चली गई, सिलेंडर, और सांप भी घुस गया था सर, तो ज्यादा उसमें घबरा गए थे, तो कुछ सामान नहीं निकाल पाए हम लोग।
पूरे इतना दाल चावल आटा मतलब सब बह गया हमारा, तो सब बर्बाद हो गया सर। जैसे तैसे ये बिस्तर विस्तर पकड़े उठाए तो यहीं पड़े रहे, उठे वो सांप के चक्कर में। टंकी थी वो भी गई। हम और थोड़ा नीचे जाके एक घर की और तस्वीर हम आपको दरअसल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी नजर आ रहा है सामने, बता रहे हैं कि पीछे से जो पूरा घर की दीवार है वो उनकी पूरी घर की दीवार तहस नहस हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी है। निश्चित ही सरकार को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है इसका। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करी जाएगी, सर्वे कराया जाएगा, लेकिन ये सर्वे, ये परेशानी क्या वाकई में इनकी जो अंदर का दर्द है उसको दूर कर पाएंगे? ये यहाँ भगवान भी विराजे हुए हैं, कल भगवान भी जलमग्न हो गए थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो लोग हैं उनको शायद दिलासा ही दिया होगा कि चलिए आगे जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। लेकिन क्या वाकई में ये जो स्थिति है वो सुधर पाएगी? ये घर ये भी है, इस घर में बता रहे हैं कि पीछे की जो दीवार है, उनके घर की जो दीवार है वो टूट गया। आगे आइए आप, थोड़ा सा इधर आइए, बात बताइए क्या क्या परेशानी है? सर पूरा सामान चला गया, ये देखिए वहाँ दीवार टूट गई तो सारा सामान पीछे से बह गया। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, ना कपड़े, टीवी वगैरह कुछ भी, गैस सिलेंडर सब चला गया हमारे और पूरी किताबें, कॉपी किताबें जितनी स्कूल कॉलेज की, मेरी छोटे भाई की थी, सब बह गए। क्या लगता है कि अब कितना वक्त लगेगा इन सबको संजोने में, और कितने साल में आप ये सब संजो पाएंगे? भैया हम तो झाड़ू पोछा बर्तन वाली बाई हैं, हम अकेले, हमारे पति नहीं है, 3 बच्चे और हमें बस, और हमारे घर में हमें किसी का सहारा नहीं है, हमारी कोई रिश्तेदार भी नहीं, हम अकेले ही यहाँ। अब हमें खुद समझ में चक्कर आ रहा, हम क्या सोचे, कुछ सोचने के लायक ही नहीं बचे हम तो। एक गिलास कटोरा बस कैन बची है और एक गिलास भी नहीं है पानी पीने के लिए हमारे घर में। इतनी स्थिति खराब हो गई, हम क्या करें, मैं कुछ समझ पानी भी अचानक से आया, पहले से किसी ने बताया नहीं था, इन्फॉर्म किसी ने नहीं किया था, अचानक से पानी आया, हम लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकले यहाँ से। ये तो मालूम था कि एक ऐसे खुलती रहे, मगर ऐसा पता नहीं कि अचानक से ना पानी आ जाएगा। हम तो खुद यहीं पड़ गए थे, यहीं आड़े में बच्चे पकड़ कर ले गए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही, चक्कर आ रहा है। पानी में सांप वगैरह भी थे, आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा यहाँ हमारे। देख लिया, दिख रहा है वाकई में। अब इनके शब्दों को और क्या शब्द दें, इनके शब्द खुद अपने आप में सब कुछ कहानी बयां कर रहे हैं कि क्या उनके पास सजो पाया था उन्होंने, और क्या उनके पास पानी पीने के लिए भी गिलास नहीं बचा सर, क्योंकि हम लोग संभाल ही नहीं पाए, एकदम से पानी आया, सिलेंडर विलेंडर, आटा, नमक, मिर्ची सब चला गया, गेट भी टूट गया, सामान भी गया सर पूरा, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, पूरी बर्बादी हो गई सर। क्या करेंगे, मैं मजदूरी करते बंगलों में वो कर करके बड़ी मुश्किल से जोड़ा था। हमें बिल्कुल ये भी नहीं कंफर्म किया कि आज गेट खुलने वाले के कितने खुलेंगे, कि हम सतर्क हो जाए, कुछ भी हमें कुछ नहीं बताया गया सर। अचानक पानी घुसा तो अपने बच्चों को लेके भागे, हम नहीं पाए। ये सर, हम आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं कि दरअसल पानी जब डैम से छोड़ा गया तो इन लोगों का कहना है कि इनको बताया नहीं गया। आमतौर पर यह होता था कि जब गेट खुलते थे तो एक अलर्ट जारी हो जाता था, और अलर्ट जब जारी हो जाता था तो ये लोग कम से कम अपना ज़रूरत का जो सामान है वो उठा लेते थे, वो संभाल लेते थे। लेकिन कुछ मौका नहीं मिला, जब बारिश का पानी हुआ, डैम के गेट अचानक खोल दिए गए, और उसके बाद ये जो दरअसल पीछे की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यही इसी नाले में जो है पानी आया, और उस पानी की वजह से सब कुछ बह के चला गया। इस नाले के किनारे पर जो बस्तियां बसी थीं उनका दर्द हमने आपको सुनाया है। संभव है कि ये दर्द सरकार के पास तक भी जरूर पहुंचेगा, हम कोशिश करेंगे कि ये दर्द उन तक जरूर पहुंचे, और अगर जिम्मेदार सुन रहे हैं, न्यूज़ 18 देख रहे हैं, तो इस दर्द को समझें और ये अंदाज़ा लगाएं कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। और अब जबकि उनका नुकसान हो गया है लोगों का, क्योंकि बारिश पर किसी का रोक नहीं है, किसी की इजाज़त वहाँ पर चलती नहीं है, तो फिर अब चाहिए ये कि सरकार आगे आए और इन लोगों की कम से कम इतनी मदद करे कि इनकी जो गृहस्थी उजड़ गई है वो संवारी जा सके। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो भारी बारिश के बाद डैम लबालब और डैम के जब गेट खोले गए तो उसके बाद जो निचली बस्तियां हैं वहां पर जो खासतौर से झुग्गी बस्तियां थीं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बता रहे थे शरद श्रीवास्तव। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
और अब बात मंदसौर की कर लेते हैं, जहां सैलाब में हादसे का शिकार हो गए लोग। बाढ़ के बीच नदी में कार फंस गई, शिवना नदी में कार फंस गई और किसी तरह कार सवार की जान बचाई जा सकी। वहीं बाढ़ का पानी उतरने पर कार अब बाहर निकली है। देर रात की घटना है ये और वीडियो अब सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंदसौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बाढ़ के बीच में फंस गई एक कार और बमुश्किल कार सवार की जान बचाई जा सकी। लेकिन जैसे पानी उतरा शिवना नदी का, अब कार भी नजर आने लगी है और अब इस कार को भी बाहर निकाला गया है। देर रात की यह घटना है जब यह हादसा हुआ था। मंदसौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश का कहर और आम जनता लगातार प्रभावित हो रही है और कई बार जब लोग सड़क और पुल पार करने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में खासतौर से जब पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो, तब वो अक्सर हादसों का शिकार होते हैं। और एक तस्वीर मंदसौर से भी सामने आई, आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक कार भारी बारिश का शिकार हुई और पानी के बीच फंस गई और आखिरकार बमुश्किल कार सवार को तो निकाल लिया गया, बचा लिया गया, लेकिन कार पानी में डूब गई। और जब नदी का पानी धीरे धीरे उतरा, तब कार भी नजर आने लगी है। तो सैलाब कैसा सितम ढा रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। धीरे धीरे पूरी कार पानी में समा गई, लेकिन गनीमत यही रही कि जो कार सवार था वो सुरक्षित बच गया। स्थानीय लोगों ने कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें मंदसौर से सामने आई। शिवना नदी का जल स्तर क्योंकि भारी बारिश के चलते बढ़ गया था और बारिश थमने के बाद धीरे धीरे शिवना नदी का जल उतरा और जब उतरा तो कार भी नजर आई। आगे बढ़ते हैं दौर में। पुलिया पर घंटों फंसा रहा युवक, स्थानीय लोगों ने युवक की जान बचाई। देर रात पुलिया पर पानी के तेज बहाव में युवक फंस गया था। जाली पकड़कर सुबह तक वो किसी मदद का इंतजार करता रहा और आखिरकार रस्सी के सहारे सुबह युवक का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पानी की चपेट में आ गया था युवक और पास में लगी जाली को इस युवक ने पकड़ लिया। करीब कई घंटों तक ये जाली के सहारे ही यहां पर फंसा रहा और इसके बाद जब सुबह हुई, सुबह लोगों ने इस युवक को देखा। इसके बाद जेसीबी बुलाई गई, जेसीबी की मदद से इस युवक को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। रात को 2 बजे करीबन एक हम माल अमितेश नगर पुल से गुजर रहा था। उस टाइम पे पानी का बहाव बहुत तेज आने के कारण वो बीच पुल में फंस गया और जाली पकड़कर उसने अपनी जान बचाने के लिए जाली के ऊपर चढ़ गया। रात को 2 बजे से वो सुबह 6 बजे तक जाली के ऊपर ही चढ़ा रहा। जब हमें पता चला तो हमने जेसीबी वाले को बुलवाया और जेसीबी और रस्से डाल करके कैसे तैसे उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला। आगे बढ़ते हैं और उधर शिवपुरी से खबर है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। रपटा पार करने के दौरान 2 बाइक सवार बह गए और आपको बता दें स्थानीय लोगों ने इन्हें बचाया। ये लापरवाही वाकई में जानलेवा है और ऐसी लापरवाही कभी भी आफत में डाल सकती है आपको। ये तस्वीरें देख सकते हैं, शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई। 2 बाइक सवार सड़क पार कर रहे थे, उसी दौरान 2 बाइक सवार अचानक ही पुल पर गिर गए, लेकिन बामुश्किल दोनों लोगों को बचा लिया गया, जान बचा ली गई। लेकिन बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, बेहद घातक ये हो सकता था। बाइक से दरअसल 2 युवक
ये पुल पार कर रहे थे, लेकिन पुल के ऊपर से काफी तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जैसे ही दो युवक गिरे, हालांकि उन्हें बचाने के लिए तुरंत जो पास में लोग खड़े हुए थे वो पहुंचे और इन दोनों युवकों को सुरक्षित बचाया गया। शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं और दरअसल बारिश के बाद अक्सर जो छोटे पुल पुलिया होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, उनके ऊपर से पानी बहने लगता है, लेकिन ऐसे हालात में किसी भी सूरत में जान जोखिम में नहीं डालनी है, सड़क पार नहीं करनी है जब तक कि पानी उतर ना जाए या फिर पुल या पुलिया के ऊपर से पानी बहना बंद ना हो जाए। ये जानलेवा हो सकता है और इस दौरान अक्सर ऐसे हादसे पेश आते रहे। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।